प्यारे बच्चों, आज हमारी वर्कशीट है छठी क्लास की साइंस की वर्कशीट बच्चों। वर्कशीट नंबर 26 इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है बच्चों। और टॉपिक है बच्चों दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों प्राणी, जीवित प्राणी, सजीव और निर्जीवों के बारे में इसमें पढ़ी स्टडी करेंगे। और उनकी सराउंडिंग्स अथवा उनके परिवेश के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स, सजीवों के लक्षण। सजीवों के कुछ गुण होते हैं बच्चों, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो सजीव हैं अथवा वो जीवित प्राणी हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टिमुलाई के बारे में। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सडन चेंज। सारे के सारे जितने जीवित प्राणी होते हैं वो अचानक हुए परिवर्तन के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। These changes that make us respond to them are called stimuli। इस प्रकार की जो रिस्पॉन्स देने की प्रक्रिया है उसको स्टिमुलाई कहते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑल ऑफ ए सडन लाइट फ्लैशेज, जब अचानक लाइट जला दी जाती है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। मानव और जंतु अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं। लेट्स एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज हमें करते हैं बच्चों। व्हाट हैपन्स टू कॉकरोच व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन। जब हम किचन में लाइट जला देते हैं तो कॉकरोच के साथ क्या घटित होता है। कॉकरोच क्या करते हैं बच्चों, विभिन्न कोनों में छुपने का प्रयास करते हैं। तो यही उनकी स्टिमुलाई है कि प्रकाश के प्रति वो उद्दीपन दिखाते हैं और वो भागने की कोशिश करते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं। तो हम पढ़ते हैं बच्चों अब लिविंग बींग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। डू लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रिएट। लिविंग ऑर्गेनिज्म अथवा जीवित प्राणी जो होते हैं वो उत्सर्जन करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ईट फूड। प्रत्येक प्राणी जो है, जीवित प्राणी, वो भोजन खाता है। बट ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड इज अब्जॉर्ब्ड। और एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है अथवा अवशोषित कर लिया जाता है भोजन का, इन दी बॉडी, शरीर में। एंड द रेस्ट इज रिमूव्ड, और बचा हुआ फ्रॉम द बॉडी, हमारे शरीर से बचा हुआ हिस्सा बाहर फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द नॉन रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। इस प्रक्रिया को एक्सक्रिएशन अथवा उत्सर्जन प्रक्रिया कहा जाता है। नॉन रिक्वायर्ड कंपोनेंट यानी अनचाहे भोजन के बचे अवशेषों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन अथवा एक्सक्रिएशन कहते हैं बच्चों। डू ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या प्रत्येक जीवित प्राणी अपनी तरह के बच्चों को पैदा करते हैं या संतान को पैदा करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस लाइक देम। सभी जीवित प्राणी अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट। इस तरह का जो प्रजनन का तरीका है वो सब में अलग अलग होता है। इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्राणियों में अलग होता है बच्चों, जंतुओं में अलग है और पौधों में अलग होता है। इन एनिमल्स सम ऑफ देम गिव बर्थ। जंतुओं में क्या होता है बच्चों, कुछ शिशुओं को बर्थ देते, जन्म देते हैं। टू देयर ऑफस्प्रिंग एंड सम ले एग्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स ले एग्स, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, पक्षी हमेशा अंडे देते हैं। इन प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एज वेल एज थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। पौधों में क्या होता है बच्चों, कुछ पौधे बीजों से उगते हैं, सीड से उगते हैं, जबकि कुछ पौधे पौधों के किसी अन्य भाग से उगते हैं, जैसे पत्ती हो गया, तना हो गया, टहनी हो गए, इनसे भी उग जाते हैं पौधे। क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी से संबंधित है क्वेश्चन। नेम 3 लिविंग बींग्स ईच हु ले एग्स। अंडे देने वाले 3 जंतुओं के नाम बताइए। तो 3 जंतुओं के नाम क्या क्या है बच्चों, हम लेते हैं जैसे स्पैरो, चिड़िया होती है, तो स्पैरो ले सकते हैं।
और बच्चों ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। और और भी ले सकते हैं बच्चों, पैरेट ले सकते हैं, पीजन ले सकते हैं, और अपनी तरफ से आप जोड़ सकते हैं। हु गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग, और बच्चे पैदा करने वाले 3 जंतुओं के नाम लिखिए। जैसे कैट होती है, बिल्ली बच्चों, कैट भी बच्चों को जन्म देती है, काऊ भी ऐसा करती है, बफेलो आप लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं इसमें अपनी तरफ से इसमें जोड़ सकते हैं बच्चों। इज मूवमेंट रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग थिंग्स, क्या सभी जीवित प्राणियों के लिए मूवमेंट अथवा चलना जरूरी है? मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ज़्यादातर जो प्राणी होते हैं, जीवित प्राणी, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करते हैं। एंड आल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट, और शरीर के अंदर भी बॉडी मूवमेंट होती रहती है। प्लांट्स आर जनरली एनकोर्स इन सोयल और सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट्स मूवमेंट नहीं दिखाते, लेकिन उनकी जो पत्तियां हैं बच्चों, वो मूवमेंट करती रहती हैं, टहनियाँ और पत्तियाँ। वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर एंड मिनरल्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, और मिनरल और अन्य पदार्थ होते हैं वो प्लांट्स अथवा पौधे में मूवमेंट दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, एक कार और एक बस डू मूवमेंट, कार और बस भी मूवमेंट दिखाती है। डू दे क्लासीफाई एज लिविंग और नॉन लिविंग, क्या आप इसको लिविंग में रखेंगे या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखेंगे? गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसको हम बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं रख सकते, इसको हम रखेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नॉन लिविंग में इसको रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा नॉन लिविंग में? क्योंकि बच्चों इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती सारी की सारी। अगर सारी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती तो हम कह सकते थे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब आप इसमें देख सकते हो बच्चों, एक्सक्रिएशन वाली प्रोसेस इसमें होती है, ईंधन अथवा फ्यूल ये यूज़ करती है, ये भी ठीक है। लेकिन जैसे रिप्रोडक्शन वाली प्रक्रिया बच्चों, रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता, रिप्रोडक्शन वाली प्रक्रिया नहीं होती। और भी कई ऐसी प्रक्रिया हैं जो कार और बस में नहीं होती, इसलिए हम इसको नॉन लिविंग में रखेंगे।